Hello students of class 7th. Now let's move on to fourth part of our chapter, institutional representation of democracy. How is an election conducted? Elections कैसे होता है हमारे देश में, हमने सीखा पार्ट नंबर 3 में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं हमारी कंट्री में और क्या प्रोसेस रहती है वो पूरा हमने उसकी बात की थी। फिर आप लोगों के पेज नंबर 202 पे टॉपिक है द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है डेमोक्रेटिक स्टेट में। देखिए, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी होती है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है पीपल का, हैविंग सेम गोल्स। यानी कि जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम कितने सारी पार्टीज रोज टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कितनी सारी पार्टीज़ के नाम पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। उन मतलब क्या, पार्टीज़ का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिनके सेम गोल होते हैं, एक ही काम वो देश के लिए करना चाहते हैं, है ना। बीजेपी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके गोल सेम होंगे, कांग्रेस वालों के सेम होंगे, तभी तो वो साथ हैं, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब क्या होता है कि हमारे देश में सब ये चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 100 सीटों पे चुनाव हुए हैं। हाँ तो बेटा हम लोग एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा था, तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, ये एग्जांपल है बेटा, है ना, कि 100 सीट्स पे इलेक्शंस हुए हैं। 100 सीट्स मतलब कि मैंने आपको अगर सीट्स पहले भी बताया हो तो सीट्स मतलब एरिया है ना, सीट मतलब एरिया जिस पे एक मेंबर चुना जाएगा। तो हम मान लेते हैं 100 सीट एग्जांपल है, 100 सीट पे इलेक्शन हुए और दो पार्टीज खड़ी हुई थी, ए और बी, है ना। बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल वर्ड बता रहा हूँ। ए को 60 मिले, बी को 40, ठीक है। ए के 60 कैंडिडेट जीत के आए, 60 जो नेता थे, 60 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ए पार्टी के जीत के आए, पार्टीज के नाम है ना, देखो यहाँ पे पार्टी, ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है। ए पार्टी है, कितने कैंडिडेट जीत के आए 60, बी की कितने जीत के आए 40। नॉर्मल सी बात है, आप देख पा रहे होंगे कि जो 60 है वो ज़्यादा है ना। 100 में से 60 ए को मिले तो वो तो क्या हुआ, जीत गई, 1 हो गई, और उसने क्या करा, अपनी गवर्नमेंट बना ली, है ना। नौ बात आती है इस बी की, ये बी पार्टी जो सेकंड आई है ना, जो जीती नहीं, ये कहलाती है ऑपोजिशन पार्टी। क्या कहलाती है, ऑपोजिशन पार्टी। तो मैं इसको ऐसे लूँ, द पार्टी विच गेट्स द मेजोरिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इज कॉल्ड द विनिंग पार्टी, है ना, विनिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी। द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम सीट आफ्टर द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। इसको भी सीट तो मैक्सिमम मिली है, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा किसको मिली, इसको मिली, तो इसने पार्टी बना ली, सरकार बना ली। देश कौन चलाएगा, ए चलाएगी, लेकिन बी का काम क्या है, अपोजिशन का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो इंडिया में मोदी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। क्यों, क्योंकि वो हारी है, लेकिन वो सेकंड आई है, इसलिए उसको अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया गया है। चलिए अभी आपको बात समझ में आ गई, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी। अब बात इस आपके जो इस टॉपिक में मेन बात वो ये है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, कि अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो अपोजिशन पार्टी का एक नाम दिया गया है बुक में, उसको याद रखेंगे। अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी के वर्क्स क्या हैं, तो देखिए पेज नंबर 203 पे लिख रहा है द अपोजिशन। तो अपोजिशन पार्टी का पहला काम ये है कि जो रूलिंग पार्टी जो पार्टी जीती है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, वो कोई भी काम करे तो अपनी लिमिट में रह के करे, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, एक काम तो ये है। दूसरी बात ये कि मान लेते हैं कुछ गलत होता है तो उसको मीडिया के सामने लाने का, हाईलाइट करने का मौका किसको चाहिए, अपोजिशन पार्टी को चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल हम आए दिन देखते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन पार्टी हमारे देश में क्यों इसका रूल बनाया गया अपोजिशन पार्टी का। नॉर्मल सी बात है, अपोजिशन पार्टी की कोई खास देखिए पावर नहीं है, वो पार्टी हारी है ना, तो कोई ऐसा कोई खास उसका रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अपोजिशन पार्टी का काम ये है कि वो 5 साल तक जो सरकार बनी है दूसरी, जब जैसे बीजेपी की सरकार बनी 5 साल के लिए, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। तो जब 5 साल तक जिस ये सरकार बनी है, इन 5 सालों में इस सरकार को जगह जगह पर जब ये गलतियाँ करे तो अपनी गलतियाँ याद दिलाएं। नॉर्मल सी बात है। जैसे कि ये महंगाई बढ़ती है तो राहुल गांधी टीवी पे आके बोलें या अखबार वालों को इंटरव्यू दें कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो फिर वही बात आती है। कुछ और भी है ना, कुछ और अगर गलत काम होता है, फॉर एग्जांपल कोरोना, कोरोना अगर कंट्रोल नहीं होता, कोरोना कंट्रोल करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सब हमारे हाथ में है। नेचुरल बीमारी है देखिए, इसमें खास गवर्नमेंट का, ठीक है, मानते रोल है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं बोलती कोरोना फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कहते हैं या कोई भी और अपोजिशन पार्टी कहती है, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया कोरोना को लेकर, वैक्सीन नहीं मिल रही है, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ऐसी बातें है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, अपोजिशन का रोल होता है कि वो रूलिंग पार्टी को, जो सरकार चल रही है, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, उसकी कमियों को उजागर करे, उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को पब्लिक के सामने लाए, ठीक है। और इस देखिए थोड़ी अच्छी बात भी यही है, इससे क्या होता है कि अपोजिशन की डर की वजह से रूलिंग पार्टी का कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि रूलिंग पार्टी को पता है अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अपोजिशन उसको मीडिया में ले आएगा, पब्लिक को बता देंगे, है ना। तो ये अपोजिशन पार्टी का रोल है। फिर आप लोगों के पेज नंबर 202 पे टॉपिक था एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, है ना। बिल्कुल लास्ट में लिया एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, इसको मैंने बीच में स्किप करा था, इसको पहले बता देता हूँ आपको अपने। देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, है ना, या और कोई भी, इन सबको पॉलिटिकल सिंबल्स मिलते हैं। जैसे कि बीजेपी का पॉलिटिकल सिंबल क्या है? लोटस, कमल का फूल। कांग्रेस का क्या है? हैंड, ठीक है। ऐसे आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू है, ठीक है। तो चलिए, तो ये पॉलिटिकल सिंबल मिलता है। पॉलिटिकल सिंबल पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वोट देने जाते हैं, आप तो नहीं जाते, आपके पेरेंट्स जाते हैं, है ना, आप जाएंगे 18 ईयर्स के पूरे हो जाएंगे तब। चलिए, जब आपके पेरेंट्स वोट देने जाते हैं तो कुछ ऐसी मशीन होती है, नंबर डाले होते हैं। फर्स्ट यहाँ होगा नाम, जो पर्सन चुनाव लड़ रहा है उसका, यहाँ होगा उसकी पार्टी का नाम, यहाँ होगा पार्टी का सिंबल, ऐसे सेकंड होगा, ऐसे थर्ड होगा, ऐसे टोटल यहाँ जितने भी होंगे उतना होगा। नाउ अब पार्टी का सिंबल आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपकी बुक में भी बना हुआ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोटस बना हुआ है, बीजेपी का, कांग्रेस का बना हुआ है, समाजवादी पार्टी की साइकिल बनी हुई है और तृणमूल कांग्रेस की ग्रास बनी हुई है सिंबल के तौर पर, ठीक है। मेन बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सिर्फ, सिंबल्स क्यों दिए जाते होंगे? आप इसका सवाल पूछिए उससे। आपको पार्टी बता दी गई, है ना, पार्टी का नाम क्लियर है कि बीजेपी को हमें वोट देना है, कांग्रेस को हमें वोट देना है, तो फिर सिंबल का यूज़ क्या है? क्यों ये लोटस, क्यों ये हैंड दिए गए? देखिए इसको बेटा आप समझेंगे बहुत अच्छे से कि ये क्यों दिया गया है, रीज़न ध्यान रखेंगे इसका। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या जो वोट देने जाती है वो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वोट तो देगी, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज उसको मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल एक अनपढ़ इंसान को बीजेपी को वोट देना है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, वोट किसको देना है? बीजेपी को। उसे नहीं पता कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको नाम पढ़ना नहीं आता, बीजेपी लिखा हुआ है पार्टी का नाम, उसे पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है। वो सिंबल देखेगा कमल, वो कमल यानी कि लोटस के आगे बटन दबा देगा। अच्छा, बटन तो बनाया ही नहीं मैंने, यहाँ बटन होता है ना, वो लोटस के आगे बटन दबा देगा, उसका वोट बीजेपी को चला जाएगा। देखिए आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर गरीब वर्ग हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़, सबका ध्यान रखेगा, सबका ध्यान रख रहा है, ठीक है। उसे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ पाएंगे,
पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाएंगे तो वो क्या करें, सिंबल पे बटन दबा देंगे। तो ये सिंबल एक तरह से यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब कि सबको अलग दिए जाते हैं। अगर बीजेपी का सिंबल लोटस है तो और किसी पार्टी का सिंबल अब लोटस है नहीं होगा। कांग्रेस का सिंबल अगर हैंड है तो और किसी पार्टी का अब सिंबल हैंड नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिकनेस की वजह से क्या होता है, एक अलग पहचान मिलती है पार्टी को, एक ये भी कारण होता है, ठीक है। और लोग उसके नाम पे वोट दे पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा था, सिंबल वाली बात आपको समझ में आई। अपोजिशन समझ में आई, हारी हुई पार्टी अपोजिशन है, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि जो पार्टी रूल कर रही है उसकी गलतियों को वो समय समय पर जनता के सामने ला सके। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके सामने लाए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या कोई और भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की गलतियों को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने लेके आएगी, उसको मिसयूज़ करने से रोकेगी अपनी पावर का। सिंबल्स क्या हैं, यूनिक सिंबल दिए जाते हैं हर पार्टी को, ताकि वो इलेक्शन में उसका यूज़ कर सकें और पब्लिक को आसानी उन्हें वोट करने में, चाहे वो अगर कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ पाए, पार्टी का नाम ना पढ़ पाए, तो सिंबल से वोट कर सकें। चलिए बेटा, पार्ट नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट नंबर 5 डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स आगे बात करेंगे। थैंक यू।